हरिओम आत्मी भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। प्रसंग है उपेक्षा मत करो। उपेक्षा किसी की भी मत करो। इस कहानी के माध्यम से आप जानिए कि उपेक्षा करना सबसे बुरी बात है। तो आइए, कहानी है राजकुमारी वासव दत्ता की। राजकुमारी वासव दत्ता के पिता गौतम बुद्ध के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरी कन्या सबसे सुंदर है, शील में भी निपुण है, गुणों में भी भरपूर है, आपके योग है, आप इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना था तो मैंने अपनी सबसे सुंदर पत्नी यशोधरा को त्याग दिया। जब अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी यशोधरा को त्याग दिया तो फिर मैं आपकी कन्या को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि जीवन में मैंने सारे राजकुमारियों को खड़ा कर दिया और सबसे सुंदर राजकुमारी यशोधरा को चयन किया और उस यशोधरा को सोते हुए अर्धरात्रि में छोड़कर मैं भाग गया। तो मैं भाग गया किस लिए? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वो भला फिर से माया की जाल में क्यों फंसेगा। इसलिए आप अपनी बेटी के लिए कोई सुंदर सा योग्य वर चयन कीजिए, जो राजकुमार हो, जो भावी राजा बनने वाला हो। इस बौद्ध भिक्षुक के प्रति मत आसक्त होइए। राजकुमारी को यह बात बहुत बड़ा अपमान लगा और उसने प्रतिशोध यानी बदला लेने की मन ही मन ठान लिया और अंत में उसका विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन से हुआ। वह कौशाम्बी के महाराज उदयन की पटरानी बनी। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध अपनी शिष्यों के साथ कौशाम्बी पधारे और रानी ने कुछ दुष्टों को धन देकर कहा कि बुद्ध को अपमान करो, गाली दो, तिरस्कार करो, जैसे भी हो हमारे राज में बुद्ध को सताओ, उनके शिष्यों सहित खूब सताओ, उन्हें कहीं सम्मान नहीं मिलना चाहिए। यह देखकर भगवान बुद्ध के साथ रहने वाला उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद कहा, भगवान, यहाँ के लोग तो बहुत खराब हैं। इस गांव को, इस नगर को, इस देश को छोड़कर हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, यदि वहां के लोग भी खराब मिले और हमारा अपमान करेंगे तो हम क्या करेंगे? आनंद ने कहा कि तो फिर उसको भी छोड़कर हम दूसरी जगह चल जाएंगे। भगवान बुद्ध बोलते, आज यदि वहां भी हमारे साथ ऐसा हुआ तो? आनंद ने कहा, तो फिर अगली जगह चले जाएंगे, चौथी जगह चल जाएंगे। भगवान बुद्ध ने हंसकर कहा, वत्स, सेवा का अर्थ दीनहीन अविद्याग्रस्त लोगों को ऊपर उठाना है, उसके लिए कहीं भाग जाना नहीं है। स्थान बदलने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उपेक्षा करते रहने से लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। मेरा तो कर्तव्य है समाज को सुधारना, लोगों में जन जागृति देना। तो इसलिए उपेक्षा, गाली, मार कुछ भी मेरे साथ हो तो उसको सहन करना मेरा धर्म है और हम यहीं रहेंगे, यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें भी अगर रहना है तो मेरे साथ रहो। आनंद भगवान बुद्ध की इन बातों से सहमत होकर ज्ञान प्राप्त किया और कहा, ठीक है भगवान, उपेक्षा किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कैसे ही बुरे से बुरे व्यक्ति क्यों न हो। हमें समाज में रहकर समाज का कल्याण करना है। हरिओम तत्सत।